आवाज नहीं जा रही है? ओ प्यारे बच्चे, आवाज नहीं जा रही थी, इसके लिए माफ करिएगा, फिर से आवाज जाने लगी होगी। ठीक है, तो प्यारे भाई आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक क्लास के अंतर्गत कार्बनिक रसायन का ट्रिक के साथ में आईयूपीएसी नेमिंग। देखो, आपके सिलेबस में दो प्रकार का आईयूपीएसी नेमिंग लिखना है। एक तो आईयूपीएसी नेमिंग लिखना है जिसमें आप लोग पढ़ते हो जो आपका चैप्टर्स हैं, उपसंयोजक यौगिक वालों का आईयूपीएसी नेमिंग लिखना होता है। दूसरा आपका आईयूपीएसी नेमिंग लिखना होता है आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन वाला। सर पूछता कौन सा है एग्जाम में? दोनों पूछता है, दोनों पूछता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पूछता है, उपसंयोजक यौगिक का भी पूछता है। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं एकदम आसान है, एकदम आसान है, एक बार में चीजें सीख जाओगे। बस प्यार के साथ में आप मेरे साथ पढ़ाई करना, एकदम दिल के साथ में। एक बार सभी लोग सच्चे मन से मां सरस्वती का नमन कर दें, कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिख दें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला आज का। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, है ना, दिल के साथ में लिखना, सभी लोग लिखना, वो सभी प्यारे भाई बहन चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें। और साथ साथ में टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन कर लेना, जो अल्फा इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल लिंक है पिन में है, जो इसलिए ज्वाइन करना है जरूर से, क्योंकि बाबू जो आपका पीडीएफ है, नोट्स है इस क्लास का, डीपीपी जो रहेगा, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल में दिया जाता है यूट्यूब वाले क्लास का। ठीक है, इसलिए जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना प्यारे भाई। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आप सभी लोगों के सामने। पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या बचपन में कभी आयुपेक नेम यानी आयुपीएसी नामाकरण पढ़े हो आप सभी लोग? आयुपीएसी नामाकरण पढ़े हो? यह आपसे प्रश्न है कि बचपन में आपने कभी भी आयुपीएसी नामाकरण पढ़ा है? कभी भी? कक्षा 9 में, 10 में, 11 में, 12 में कभी पढ़े हो आप लोग? सही से बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नहीं भी पढ़े हो तो भी आप यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से कनेक्ट करके सीखने वाले हो, एकदम अच्छा से। आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा चीजों को करने में, है ना? पढ़े हो? अच्छा जी, पढ़े हो। तो क्या पढ़े हो आप सभी लोग, है ना? 10th में पढ़े हो? क्या पढ़े हो 10th में? बताओ जरा, कैसे आईपीएसी नाम लिखा जाता है? एक बार अपने दिमाग में सोचना, फिर मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सोचना। जिन्होंने पढ़ा है सोचना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। अभी देखना क्लास में कितना तेजी से आप लोग आईपीएसी नेम लिखोगे। जरा बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि भैया क्या पढ़े हो। 11th में पढ़े हो? और कब में पढ़े हो बताओ? और कब पढ़े हो 11th के अलावा? और कब पढ़े हो? अच्छा, फुल फॉर्म बता रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अरे यार, ये फुल फॉर्म सही है? बताओ, ये फुल फॉर्म सही है आपका? और कब पढ़े हो? और जरा सोचो कब पढ़े हो? 12th कोचिंग में पढ़े हो? अच्छा जी भैया, 12th कोचिंग में पढ़ लिए हैं भैया, भाई जी हमारे। हाँ, गजब। और कब पढ़े हो बताओ? चलो देखो, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कोई घबराने की बात नहीं है। बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीएसी का, तो 2 से 3 नंबर का पूछता है, सीधे सीधे आईपीएसी नेम 2 से 3 अंक का पूछता है। 2-3 नंबर का आईपीएसी नेम सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। कितना? 2 नंबर का, कबो कबो 3 नंबर का, इस तरीके से पूछता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, 2-3 नंबर आपके मुट्ठी में रहेगा, इतना समझ लेना। और आईपीएसी नेम के जरिए बहुत सारा रिएक्शन का भी आप लोग काम खेला खत्म करोगे, है ना? क्योंकि अगर आईपीएसी नेम नहीं आएगा तो रिएक्शन में लिखने में दिक्कत होगी। तो इसलिए अगर देखोगे 2-3 नंबर का तो सीधे सीधे आईपीएसी नेम पूछता है आपके एग्जाम में। इसके साथ में 5 नंबर से 6 नंबर आपके जो है
रिएक्शन से कंप्लीट होते हैं। अगर आपको आईपीएससी नेम नहीं आएगा तो लिखने में रिएक्शन दिक्कत होंगी। इस तरीके से आपके एग्जाम में मार्क का डिवाइडेशन होता है ना। तो प्यारे भाई, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ट्रिक के साथ में आईपीएससी नेम पढ़ेंगे। अच्छा, ये बताओ, अगर आपने आईपीएससी नेम पढ़ा है, ठीक है, तो देखो क्या होता है। जैसे आपके सामने कोई कंपाउंड लिख दिया मैंने, ये देखो, अब बेसिक चीजें शुरू करो। जैसे आपके सामने मैंने ये लिख दिया CH4। अब इसको तो कुछ लोग इसका नाम जानते होंगे। अच्छा, इसका नाम क्या है बताना जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। CH4 जो आपके सामने लिखा है मैंने, इसका नाम क्या है? और जितने लोग लाइव हैं और जितने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर करना। इतना जबरदस्त सेशन है आप सभी लोगों का। प्यार से हम लोग सीखेंगे चीजों को, एकदम समझाते समझाते। हाँ, एकदम बेसिक से बताऊंगा आपको, ऐसा बताऊंगा ना, एक भी नियम लिखने की जरूरत नहीं होगी और आ जाएगा आपको आईपीएससी। क्या बोलते हैं इसको? मेथेन बोलते हैं। अच्छा जी भैया, अब बहुत सारे बच्चों को मेथेन नाम पता था, है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मेथेन नाम नहीं भी पता रहा होगा। अच्छा, क्या ये मेथेन जो है, ये नाम अगर मैं पाकिस्तान वाले बच्चों को पढ़ाने शुरू कर दूं, इसमें कोई पाकिस्तान तो होगा नहीं, है ना, पाकिस्तान में भी इसका नाम मेथेना होता है। पाकिस्तान में इसका नाम अल्लाह हो गया नाम इसका। हाँ बताओ, पाकिस्तान में इसका नाम क्या होगा? सर वहां पे भी इसका मेथेन ही होगा। क्यों भैया, पाकिस्तान में नाम क्या होगा इसका? कोई बताओ जी, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताओ। देखो, अगर ये आईपीएससी नेम है तो इंटरनेशनल नाम आईपीएससी होता है। यहां पर इसका नाम मेथेन है तो पाकिस्तान में भी इसका नाम मेथेन होगा। भारत में मेथेन, पाकिस्तान में मेथेन, अफगानिस्तान में मेथेन, सिंगापुर में मेथेन, हर जगह मेथेन होगा, क्योंकि इंटरनेशनल नाम है ना, इंटरनेशनल नाम है इसलिए, है ना। तो ये इंटरनेशनल नाम जो है हर जगह सेम होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चे। तो इंटरनेशनल नाम लिखा कैसे जाता है? तो देखो, लिखने का सिस्टम हम आपको सिखा रहे हैं। इसका नाम मेथेन कैसे पड़ा, ध्यान से समझो। अगर आपको यहाँ पे कार्बन की संख्या गिनना पड़ता है, अगर कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 होती है, कहीं पर 1 कार्बन की संख्या होती है, कहीं पर अगर कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसके स्टार्टिंग में मेथ शब्द यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? मेथ शब्द यूज किया जाता है। अब जिसको आ रहा है फटाफट कमेंट बॉक्स में कनेक्ट करना है। यहां से कार्बन की संख्या अगर कहीं पे 2 हो गई तो क्या लिखोगे इसका नाम में, बताओ। और अगर आप पढ़ रहे हो तो रेगुलर मेहनत करो आप सभी लोग, है ना। कार्बन की संख्या 2 हो गई तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एथ नाम हो जाएगा। कार्बन की संख्या 3 हो गई, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम प्रोप हो जाएगा। और कार्बन की संख्या 4 हो गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। कार्बन की संख्या 5 हो गया तो नाम क्या होगा, बताओ। 5 हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, है ना, पेंट हो जाएगा। कार्बन की संख्या 6 हो गया, इसका नाम क्या होगा, बताओ। 6 होने पे नाम क्या हो जाता है? 6 कार्बन हो गया तो इसका नाम हेक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 7 वाले पे नाम क्या होता है? कार्बन की संख्या अगर 7 है तो क्या नाम होता है, बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कार्बन की संख्या अगर कहीं पे 7 है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तो हेप्टा इसका नाम हो जाएगा। लास्ट में क्या जोड़ेंगे? हेप्टा, एकदम प्यार से। कार्बन की संख्या 8 है तो नाम क्या होगा प्यारे बच्चे, बताओ। कार्बन की संख्या 8 है तो ऑक्टा हो जाएगा, है ना। कार्बन की संख्या 8 है तो क्या हो जाएगा? ऑक्टा हो जाएगा, ऑक्टा। और कार्बन की संख्या 9 है तो नोन हो जाएगा। कार्बन की संख्या 10 है तो डेका हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम है सबका नाम लिखने का। और जितने सारे भाई बहन देख रहे हैं, एक बार पूरा नाम अपने मुंह से बोल देना। 1 पर मेथ, 2 पर एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्टा, 9 पे नोन, 10 पे डेका। और जितने सारे भाई देख रहे हैं, इसी बात पर एक बार पूरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास दबा के शेयर कर दीजिएगा। अभी देखो, इसको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे।
ये नाम याद करना पड़ेगा। और याद करने के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूं रटन तो करने शुरू कर दो, नहीं, रटना नहीं है। अभी मैं नाम लिखवाऊंगा, आएगा तो लिखना, नहीं आएगा तो आप क्या कर लेना, बैक करके देख लेना। ठीक है, ऐसे करते करते धीरे धीरे नाम याद हो जाएगा। अच्छा जी सरकार, एक चीज और है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे भी हर जगह अगर सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में एन यूज होता है, और डबल बॉन्ड है तो लास्ट में इन यूज होता है। लास्ट में क्या यूज होता है, इन यूज होता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज होता है, डबल बॉन्ड है तो इन यूज होता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज होता है। ये सिस्टम है। सिंगल बॉन्ड है एन यूज होता है, डबल बॉन्ड है तो एन यूज होता है, इन यूज होता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज होता है। समझ में आया, याद है? अच्छा भैया, अब कुछ नहीं करना है। देखो आपके सामने मैं नाम लिखने शुरू कर रहा हूं, है ना। जैसे आपको मैंने पूछा ना इसका नाम क्या होता, तो आप मेथेन बता दिए, हमें क्यों नहीं पता इसका नाम क्या होता है। तो यहां पर कितना कार्बन है आप बताओ। अभी देखो बेसिक से चीजें शुरू कर रहा हूं, यहां पे कितना कार्बन है गिन के बताओ आप, कितना कार्बन यहां पर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, कितना कार्बन है एक बार बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और दम लगा के बताना कितना कार्बन है। भैया कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। तो यहां पर यार एक के लिए क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। और अगर आप देखना 4 है तो सब के सब तो सिंगल ही बॉन्ड होंगे, चारों के चारों, डबल तो होंगे नहीं कोई, है ना, सबके सब सिंगल ही है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सब सिंगल है तो लास्ट में एन यूज कर लेना है, एन यूज कर देना है। तो ये नाम क्या हो जाएगा, मेथ धन एन, मेथेन हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथेन हो जाएगा, है ना, मेथेन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी भैया, इसी तरीके से नाम लिखा जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल दूं, लिखोगे अपने से? चलो अब दूसरा का एग्जाम्पल मैं बड़ा वाला दे रहा हूं, और इसका नाम लिखना जरा सभी लोग, CH3 CH2 CH2 CH3, ये है। बताओ इसका नाम लिखो, बहुत आसान है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। अरे एकदम देखो, आपको कोनो नियम नहीं याद करना है, बस दिमाग के साथ में यहां पे रहना है, मेरे साथ देख लेना, पूरा सेट करा दूंगा। और मैं कहता हूं आपसे कि आप प्यारे से, आप पढ़ाई कहीं से भी करते हो, केमिस्ट्री मेरे से अगर पढ़ रहे हो ना तो 70 में 70 आएगा, इतना याद रखना। अनुभव है, पिछले 5 सालों से ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, वीडियो लाखों में बच्चों ने देखा है, अभी देख लेना आप। ब्यूटेन बता रहे हैं सब लोग, है ना। देखो मैंने कोई नियम नहीं लिखा है, 4 कार्बन है यहाँ पे, है ना। 4 कार्बन के लिए नाम क्या होता है एक बार सोचो जरा, 4 कार्बन के लिए नाम मैंने क्या बताया था, 4 कार्बन के लिए ब्यूट बताया था। चलो जी सरकार, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट प्लस, सब सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे एन यूज होगा, है ना, तो यहाँ पे ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूट प्लस एन, नाम ब्यूटेन हो जाएगा, है ना। अच्छा जी सरकार, अब लो इसका नाम लिख के बताओ, तो इसका नाम लिखो तो, चलो इसका नाम लिखो, चलो इसका नाम लिखो। देखो आप लोग ही लिखोगे, अब एक बार तेजी से लिखना, मैं देखता हूं कौन लिख लेता है। यहां पे डबल बॉन्ड आ गया है, बस आपको संधि, अच्छा हिंदी में संधि पढ़े हो आप लोग, नहीं पढ़े हो का हिंदी में संधि, थोड़ा सा संधि पढ़ा होना चाहिए, तभी तो जोड़ोगे, है ना। बोलो इसका नाम क्या होगा, और एक बात दबा के सभी लोग अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर कर दो, जो लोग लाइव नहीं आए हैं लाइव आ जाए, क्योंकि यह बेसिक क्लास है। इसके बाद हम लोग हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब जरा सोचो, बेसिक नहीं पढ़े रहोगे तो हेलो एल्केन हेलो एरिन में बहुत दिक्कत आने वाला है। प्रोपीन बता रहे हैं कुछ लोग, कैसे नाम प्रोपीन सोच लिया आपने, तो इसके लिए क्या किया आपने, गिना यहाँ पे कि 1 2 3 कार्बन था यहाँ पे, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, 3 कार्बन के लिए भैया प्रोप यूज होता है, प्रोप, है ना। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इने यूज हो जाएगा लास्ट में, प्रोप प्लस इने क्या हो जाएगा, प्रोपिन, प्रोप प्लस इन प्रोपिन हो जाएगा, है ना। अच्छा जी सरकार,
अब इसमें क्या होता है, एक चीज होता है ना, यहां पे ये नाम आप लिखते हो, इस नाम को आपको ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, आपको नाम लिखते समय ये बताना है कि भैया यहाँ पे डबल बांड आया है, कहाँ पे आया ये बताना होगा। अच्छा ये बताओ, आपके घर में अगर रिश्तेदार आते हैं, कोई भी रिश्तेदार आता है आपके घर में, तो आप पहले खाना किसको खिलाते हो, रिश्तेदार को खिलाते हो या अपने खाते हो, बताओ। हाँ बोलो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, यहीं से आपको क्लियर करा देता हूं। किसको खाना खिलाते हो, बोलो, किसको खाना खिलाते हो, बोलो। तीन बांड है, कहाँ तीन बांड है, डबल, दो ही बांड तो है, एक दो, दो बांड, अभी तीन बांड वाला कराएंगे। किसको खाना खिलाते हो, बोलो। रिश्तेदार को खाना खिलाते हो, पहले खिलाते हो रिश्तेदार को, देखो यहाँ पे रिश्तेदार यही है आपका, ये वाला, तो यहां से लाओ, एक दो तीन, अरे भैया यहाँ पे रिश्तेदार तो दूसरे नंबर पे खाया, यानी इस तरीके से गिनती नहीं होगी। आपको जो नया आया है रिश्तेदार, मतलब जो नया आदमी आया है, उसको पहले खिलाना है, तो गिनाएंगे इधर से, एक दो तीन, इधर से गिन रहे हैं, तो ये पहले नंबर पे रिश्तेदार आ रहा है, तो प्रोप वन इन इसका नाम हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, प्रोप वन इन, रसेदार साहब को पहले खिला देना है ना। बात समझ में आई क्या आप लोगों को, बोलो जरा। चलो अब नेक्स्ट लिखते हैं, जरा बताओ, एकदम यही नियम रहेगा, जो भी नया चीज आएगा उसको पहले खिलाना है ना, पहले नंबर, उसको नंबर पहले करना है। अब यहाँ पे ऊपर वाले से करने पे तीसरे नंबर, दूसरे नंबर पे खा रहा था, नीचे वाले से किया तो पहले नंबर पे खा लिया, डबल बांड पहले वाले पे आ गया, तो नीचे वाला सही था, है ना, रसेदार वाला बात। चलो जी सरकार, अब करते हैं नया, जैसे देखो यहाँ पे एक ये करो, CH3 C ट्रिपल बांड CH2 CH, CH2 CH3, ये। अब बताओ इसका नाम लिखो जरा, इसमें कार्बन कितना है गिनो, पहला काम इसमें कार्बन, नहीं समझी, अरे नहीं समझे तो कोई टेंशन नहीं, अब इससे समझ में आ जाएगा। अच्छा जी सरकार, पहले गिनो इसमें कार्बन कितना है, गिनो कितना कार्बन है, मैंने तो गिना, एक दो तीन चार पांच कार्बन है, तो पांच कार्बन के लिए क्या यूज होता है, तो पेंट यूज होता है, पेंट, ठीक है। अच्छा जी सरकार, इसमें देखो क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बांड आ गया, और ट्रिपल बांड के लिए मैंने बताया है क्या यूज होता है, आइन शब्द यूज होता है। ट्रिपल बांड के लिए क्या यूज होता है, आइन शब्द यूज होता है। डबल बांड होता तो इन शब्द यूज होता था, है ना। ट्रिपल बांड है तो प्रो प्लस आइन हो जाएगा, आइन हो जाएगा, प्रोप प्लस आइन, इसका नाम ध्यान देना, प्रोप प्लस आइन। लेकिन आपको एक चीज लिखना है, रसेदार को किस पे खिलाए हो, है ना। अगर हम ऊपर से रसेदार की गिनती कर रहे हैं अपना, एक दो तीन चार पांच, तो रसेदार तीसरे नंबर पे आ रहा है गिनती में। अगर नीचे से गिनती कर रहे हैं, तो नीचे से गिनती कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहां पे ध्यान देना, एक दो तीन चार पांच, तो यहां पे आपका नीचे वाला गिनती सही होगा, क्यों, रसेदार दूसरे नंबर पे खिला रहे हैं। देखो कोई नियम याद नहीं करना है, जो ट्रिक मैं बताऊंगा ना वो आपको याद भी रहेगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। पेंट टू आइन इसका नाम हो जाएगा, पेंट टू आइन इसका नाम हो जाएगा, पेंट टू आइन इसका नाम हो जाएगा। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैटर समझ में आ रहा है आपका, डबल बांड हो या फिर कोई नया ट्रिपल बांड हो, जिस नंबर पर आया होता है उस नंबर पर हम उसका आइन इन इस तरीके से लिखते हैं। नहीं आया समझ में, घबराना मत, अभी आपको दूसरा एग्जाम्पल दूंगा ना, वहां से कनेक्ट हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। अच्छा जी सरकार, तू दूसरा एग्जाम्पल बताओ जरा। हाँ, पेन टू आयन, गजब, चलो ठीक है, मजा आ गया यहाँ पे आप लोगों का रिस्पांस देखकर, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, गजब। यह रिस्पांस देखकर मैं आज एक बात बोल दे रहा हूं, आप लोग जैसे एक बार में चीजें समझ लेते हो ना,
जैसे एक बार में चीजों को कनेक्ट कर ले रहे हो ना, समझ लेना इस बार आपका 70 में 70 केमिस्ट्री में प्यार से बोल रहा हूं, पक्का है। बस आप साथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना, रेगुलर बने रहना, जबरदस्त हो जाएगा, एकदम जबरदस्त हो जाएगा। रेगुलर क्या करना है, बने रहना। अब चलो, अब मैं पूछ रहा हूं, कहो तो पूछूं, सब लोग जवाब दोगे? एक बार बताओ, सब लोग जवाब दोगे अगर मैं पूछूंगा क्वेश्चन तो? और लाइक भाई आप लोग नहीं किए हो, लाइक कर देना, अगर दिल से लाइक करना, अगर चीजें समझ में आ रही है। ये दिल होता है ना, प्यार वाला दिल, ये वाला दिल, देखो ये वाला दिल, ये दिल के लिए हम तो बहुत परेशान है, कोई मुझे दिल से लाइक ही नहीं करता है। आप तो कर लो कम से कम, है ना। चलो जी सरकार, आगे चलते हैं। चलो अब दिल वाला प्रश्न मैं दे रहा हूं अपने, दिल वाला प्रश्न, है ना, दिल वाला प्रश्न। और दिल वाले लोग ही इसको करेंगे, सही बता रहा हूं, लाल से धड़कता हुआ दिल, है ना, क्या ही बताऊं। चलो ठीक है भैया, अब आपके सामने ये क्वेश्चन जा रहा है, प्रेजेंटेड बाई लाल वाला दिल, है ना। चलो अब इसका नाम बताना, यहाँ पे नाम ये है, आप लिखना। आप लोग तैयार हो ना लिखने के लिए? ये बताओ पेन ओन लेके तैयार हो कि नहीं, ये बताओ प्यार के साथ में। नहीं तैयार हो आप लोग पेन ओन लेके? तैयार हो जाओ भाई, सभी लोग तैयार हो जाओ। मैं लिख रहा हूं इसका नाम, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसका नाम लिखना है और दिल के साथ में बताना, नाम लिखना है इसका और दिल के साथ में बताना सभी लोग। मैं देखता हूं दम कितना आपके अंगुलियों में है। एक बार में नाम लिखना है, कार्बन की संख्या गिन लो, प्लस में यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आया है, आइन, ट्रिपल बॉन्ड आया है तो आइन यूज होगा, आइन, ठकुराइन, मस्टराइन, डॉक्टराइन, है ना, इसी तरीके से आइन यूज होगा, है ना भैया, आइन यूज होगा। और उसके बाद कितने नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आया है ये संख्या यूज होगा, उसके बाद काम हो जाएगा। अब मैं देख रहा हूं कमेंट में किसका जवाब कहां तक आ रहा है। देखो मैंने कोई नियम नहीं लिखवाया है, बस रसेदार के अकॉर्डिंग काम करना है। रसेदार जिस नंबर पे आया उस नंबर को लिखना है, और नंबरिंग भी करना है तो ऐसे करना है कि रसेदार का नंबर को पहले खिलाया जा सके। अब देखो ये पार्टी बैच, अच्छा ये बताओ गांव में तेरही, अब तो बफर सिस्टम आ गया, सब लोग हाथ में लेके खड़े 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 खाते हैं। पहले क्या होता था, पार्टी बैठता था, पार्टी में बैठाते थे सबको, है ना, और सबको आगे पत्तल दे देते थे और सबको उसमें खाना देते थे। ये वाले सिस्टम में कौन कौन खाना खाया है, एक बार हाथ उठा देना। ये वाले सिस्टम में कौन कौन खाना खाया है? जो खाना खाया होगा ये वाले सिस्टम में, वो सभी प्यारा बच्चा ये चीज समझ लेगा यहाँ कैसे चीजें कनेक्ट हो रही है। एक बार बताओ ये वाले सिस्टम में कौन कौन खाना खाया है? बाकी तो नाम सब लोगों ने जिसका लिख ही दिया है, खाना खाए हो। तो इस वाले सिस्टम में क्या होता है, जो अपना आदमी होता है, जो बड़ा आदमी होता है उसको पहले खिलाया जाता है। हमारे पास यहाँ पे अपना आदमी तो नहीं है, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड रसेदार बन के आया, क्योंकि सब लोग सिंगल बॉन्ड वाले हैं, सब लोग इसमें सिंगल वाले हैं, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड वाला है ना, जो कि रसेदार बन के आया है, इसको पहले खिलाना है। तो हम पहले इधर से गिनती करते हैं, 1 2 3 4। अरे भैया ट्रिपल बॉन्ड वाले को चौथे नंबर पे रोटी मिल रहा है ना, फिर 5, फिर 6, 7। ओहो, अब इधर से गिनती करके देखते हैं, 1 2 3। अरे भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड वाले को तो तीसरे नंबर पे मिल गया, तो गिनती कौन सा करेंगे, यही वाला करेंगे, यही वाला करेंगे, यही वाला करेंगे। और यहां पे कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं, हेप्ट प्लस। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन यूज करेंगे, आयन यूज करेंगे। और आयन में किसने नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तीसरे नंबर वाला यूज करेंगे। तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा, हेप्ट 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 3 आयन, इसका नाम हो जाएगा। रसदार को खिलाना है, पहले खिलाना है ना, रिश्तेदार को खिलाना है, पहले खिलाना है, बिना नियम कानून का आपको याद करना है। कुछ लोग क्या ना नियम लिखवाते हैं कि जो समूह नया आया है उसको पहले खाया जाए, उसका नंबरिंग पहले देते हैं, ये करते हैं, कुछ नहीं। जो नया है उसको रिश्तेदार मानो, पहले खिलाओ उसको, सबसे पहले उसी को खिलाओ। बताओ आपके घर कोई रिश्तेदार आएगा तो पहले किसको खिलाओगे, बताओ, अपने खाओगे ना कि उसको खिलाओगे, बताओ, अपने तो नहीं खाओगे ना, पहले रिश्तेदार को खिलाओगे ना, रसेदार को खिलाओगे ना, बताओ।
ये बताओ चीजें समझ में आई हैं आप लोगों को कि नहीं? एक आध क्वेश्चन और कराएं, बताइए, एक आध क्वेश्चन और कराएं तो एक क्वेश्चन और दूं दिल के साथ, दिल वाला संबंध के साथ, बोलो एक क्वेश्चन दूं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, फिर नए टॉपिक पे चलूंगा मैं, फिर नए लोगों का आईपीएससी नाम लिखूंगा। एक क्वेश्चन दूं, तैयार हो? हाँ या नहीं? तैयार हो? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। क्वेश्चन दूं आप लोगों को एक? जी चलिए ठीक है, दम लगाते हैं, आ जाओ, पहले खुद खाएंगे। आहो, अपना पेट बनता है ना, अपना पेट भरता, बाकी सब जाए जनता, है ना? क्या मतलब अपना पेट भरता? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, दिल वाला। चलो ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजे के साथ में पढ़ाना चाहिए, मजे के साथ में पढ़ना चाहिए, खेल खेल के साथ में चीजों को सीख जाना चाहिए। चलो जी सरकार, चलते हैं। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, फिर यहाँ पे CH2 CH3 ये है। अब बताओ यहाँ, अब बताओ यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? पहली बात आपको कार्बन गिनना है, फिर उसके बाद आगे पे काम करना है। एक बार बताओ इसका नाम क्या होगा? बताइए इसका नाम क्या होगा? देखो, अगर आपको रिकॉर्ड तोड़ना है तो जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, तभी कुछ टूटेगा रिकॉर्ड, नहीं तो नहीं टूटेगा रिकॉर्ड, समझे? नाम क्या होगा इसका? जी सरकार, हेप्ट 3 आइन, हेप्ट 3 इन, हेप्ट 3 इन। चलो आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनते हैं, इधर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा जी भैया 7 कार्बन है तो हेप्ट का यूज होगा, हेप्ट। अच्छा, और प्लस में क्या यूज होगा? डबल बॉन्ड आया है तो आइन, आइन शब्द यूज होगा? नहीं, इन शब्द यूज होगा, इन शब्द, ठीक है। लेकिन ये डबल बॉन्ड इधर से गिनने पे चौथे नंबर पे आ रहा है। एक बार इधर से गिन के देख लेते हैं किस नंबर पे आता है। इधर से भी गिन रहा हूं मैं एक बार, 1 2 3, ये तो तीसरे नंबर पे आ गया, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, है ना? हेप्ट 3 इन, यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? हेप्ट 3 इन इसका नाम हो जाएगा, हेप्ट 3 इन इसका नाम हो जाएगा। कितने बच्चों का सही था? हाँ क्या करें बाबू? डबल बॉन्ड, अच्छा एक बच्चा कह रहा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाए तो क्या करेंगे? अभी सब्र करो यार, धीरे धीरे समझेंगे, इकट्ठे समझ जाओगे सब। दुद्दू को रिश्तेदार आते हैं तो एक रिश्तेदार जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको पहले खिलाते हैं, दूसरे वाले को बाद खिलाते हैं, बस यही सिस्टम लगाएंगे। लेकिन भाई थोड़ा सब्र करो यार, सब्र करो, आ जाएगा, सब बता देंगे। चलो अब हम एक चीज आपको सिखाते हैं, देखो एक चीज है, एक चीज सिखाते हैं। जैसे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सिखाते हैं, यहां से नाम लिखना शुरू करना पड़ेगा आपको जबरदस्त तरीके से। चीज क्या सिखा रहे हैं? जैसे आपको मान लो कहीं पे चीजें CH4 लिखा हुआ मिल गया, क्या लिखा हुआ मिल गया? CH4 लिखा हुआ मिल रहा है, इसमें से एक हाइड्रोजन क्या कर दे? माइनस कर दे। जब एक हाइड्रोजन इसमें से माइनस करते हैं, है ना, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? मेथेन बोलेंगे, है ना? इसको क्या बोलेंगे? मेथिल बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे? मेथिल बोल देंगे, है ना? ठीक है ना? तो एक हाइड्रोजन निकालने के बाद ये बचा है तो मेथिल बोलेंगे। मतलब यहां पे मेथिल नाम कैसे आया बताओ? एक कार्बन है तो मेथ प्लस इल शब्द यूज हुआ है, इन शब्द नहीं, इल शब्द यूज हुआ है, ये मेथिल आया, मेथिल। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? मेथ प्लस इल मेथिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो C2H5 है कहीं पे, C2H6 है, अच्छा इसका नाम क्या लिखोगे बताओ?
इस C2H6 का नाम क्या लिखोगे? कोई बच्चा मुझे बताए, ये जो C2H6 लिखा है इसका नाम क्या लिखोगे? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ये C2H6 जो लिखा है इसका नाम क्या लिखोगे, है ना? बोलो। C2H6 जो लिखा है इसका नाम क्या लिखोगे? हाँ, पहले C2H6 को क्या लिखोगे? मेथिल लिखोगे? नहीं, एथिल नहीं लिखोगे भैया, C2H6 है, इसको क्या लिखोगे? एकदम सोच समझ के बताना। C2H6 को क्या लिखेंगे? एथिल, मेथिल? नहीं भैया, एथेन लिखेंगे। दो कार्बन है तो एथ होगा, एथेन होगा, है ना? आप देख लेना C2H6 का बॉन्डिंग इस तरीके से होता है, तीन, है ना, 1 2 3 यहां पे लगा होता है। ये इस तरीके से होता है एथेन। अब यहां से एक हाइड्रोजन को क्या कर लें, मैं बाहर निकाल लूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H5 हो जाएगा, यहाँ पे एथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका नाम एथिल हो जाएगा, है ना? तो आप जान लो, अगर एथेन से एक हाइड्रोजन कम होता है तो उसका नाम एथिल मेथिल हो जाता है। एथेन से एक हाइड्रोजन कम होता है तो उसके आगे क्या, एथिल वगैरह यूज होने लगता है। ये बात आप जान लो, एक हाइड्रोजन कम होता है तो एथिल यूज होता है। अगर मेथेन से एक हाइड्रोजन कम है तो मेथिल यूज होगा। और ये लोग भी रिश्तेदार के रूप में आते हैं, अभी दिखाऊंगा कैसे आते हैं, देखना सभी लोग, अभी दिखाऊंगा मैं, है ना? अभी दिखाऊंगा मैं। इस तरीके से इसका नाम लिखा जाता है, बहुत ही आसान। सच्ची सरकार, देखो इस तरीके से नाम लिखा जाता है। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। समझ लोगे तो आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से कनेक्ट करके आईपीएससी नेम लिखोगे, देख लेना। जैसे आपके सामने एक मैंने लिख दिया ये आईपीएससी नेम, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, ये लिख दिया मैं आपके सामने, ये लिख दिया आपके सामने। इसका नाम लिखना है, दो हाइड्रोजन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही हाइड्रोजन निकालो। समझ में नहीं आया? अच्छा जी सरकार, इसको क्या बोलते हैं? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, इसको क्या बोलते हैं? इसको, इस बंदे को क्या बोलते हैं? CH3 को क्या बोलते हैं? अभी अभी मैंने बताया। देखो विशाल बाबू, दो हाइड्रोजन निकालते नहीं है, है ना? दो हाइड्रोजन निकालते हैं तो उसका नाम कुछ अलग होता है, उसको बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे ये समझो, इसको क्या बोलते हैं जो मैं पूछ रहा हूं। बताओ, इसको क्या बोलते हैं? ये जो CH3 है इसको क्या बोलते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। क्या बोलते हैं? मेथिल टू ब्यूटेन? अरे नहीं, क्या बोलते हैं? बोलो। मेथिल बोलते हैं, इसका नाम मेथिल हो जाएगा। तो देखो नाम जब लिखते हैं तो ये यहाँ पे ये रिश्तेदार है, यहाँ पे ये रिश्तेदार है, सबसे पहले आया है ना, रिश्तेदार है। तो मेथिल इसका नाम पहले लिखेंगे, रिश्तेदार को पहले लिखेंगे, पहले खिलाएंगे, मेथिल। बाकी नीचे गिन लो कितना कार्बन है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखते हैं, कार्बन ऐसे गिनते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन हमें मिले, है ना? इसका नाम तो मेथिल हो गया, गिनते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूट, ब्यूट प्लस, चार कार्बन है, सब सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट प्लस N हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे ब्यूटिल 2 हो जाएगा, तो मेथिल। यहाँ पे इसको क्या, एक मिनट, यहाँ पे ये मेथिल दूसरे नंबर पे तो 2 हो जाएगा, 2 मेथिल। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम, 2 मेथिल ब्यूटेन। हाँ, बोलो, समझ में आई बात? 2 मेथिल ब्यूटेन। हम्म। और हमें ऐसे गिनना है कार्बन ताकि हमें कार्बन ज्यादा से ज्यादा मिले, है ना? अब भैया आपको समझ में आएगा। अच्छा ये बताओ, ये कितने बच्चों को समझ में आ गया? हाथ उठा देना, मुझे दिखना चाहिए कि एक बार में कितने बच्चों को समझ में आ जाता है चीज, तो फिर मैं दूसरी बार बताऊंगा, मुझे पता तो चलना चाहिए। जी भाई सरकार, बताइए। हम्म।
जी हाँ, 2 मीथिल ब्यूटेन। हाँ बोलो कितने। अच्छा एक बार में से इतने बच्चों को समझ में आ गया? अच्छा नहीं आया, अरे कुछ करना थोड़ी ना है आपको। मैंने बताया कि जो CS3 होता है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम मेथिल होता है। C2H5 का नाम एथिल होता है। बस आपको बस यही काम कर लेना है। यहाँ पे CS3 मुझे दिख गया, दूसरे नंबर पे दिखा तो 2 मेथिल, 4 कार्बन है सीरीज में तो ब्यूट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा। 2 मेथिल ब्यूटेन, इसमें कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है क्या कोनो दिक्कत? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, कोई दिक्कत है क्या? होनी ही नहीं चाहिए दिक्कत आपको, नहीं है दिक्कत। अच्छा जी सरकार, आ गया, चलो जी, है ना। चलो अब एक और मैं करता हूं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, देखता हूं कौन कौन सही कर लेता है। CH2, CH, CH3, CH, CH3, CH, CH3, ठीक है। अब यहाँ पे CH2, CH3, चलो ये इसका नाम लिख के बताओ। अब देखो आपकी लेवल यूं बढ़ रहा है, अब इसका एक बार दिमाग लगा के बताओ। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन बच्चा एक बार में सही करता है, सही लिखता है। आप लोग पहले भी इसे पढ़े हो, है ना, और आ भी गया है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करो। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन बच्चा इसको एक बार में सही करता है। हाँ देखता हूं, आप लोग एक बार करो तो कमेंट। चलो जी सरकार, सबसे पहला काम, हमें ऐसे कार्बन को गिनना है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए और कभी लाइन टूटे नहीं। लाइन टूटे नहीं मतलब क्या? अगर मैं यहां से चला तो ऐसे चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा, कहीं नहीं कि यहां से जाके यहां फिर यहां से उठ के यहां, ऐसा नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब ध्यान से समझना। देखो हमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन गिनना है। अगर मैं यहां से कार्बन गिन रहा हूं तो 1 2 3 4, ऐसे यहां से यहां आया तो 4 ही कार्बन होगा। फिर दोबारा गिनते हैं 1 2 3, यहां पे नीचे ना जाके 4, 5, 5 कार्बन आया। लेकिन एक बार इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, वाह यही वाला लाइन बनेंगे। क्योंकि हम यहां से गिन रहे हैं इस तरीके से तो हमको 6 गो कार्बन मिल जा रहा है। ये पूरा लाइन गिन रहे हैं तो हमें यहाँ पे 6 गो कार्बन मिल जा रहा है। कितना मिल जा रहा है? 6 गो कार्बन। तो हम लोग ये वाला लाइन यूज करेंगे। अच्छा जी सरकार, यानी कि यहां पर क्या यूज हो जाएगा? हेक्स यूज होगा, हेक्स प्लस N यूज होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे देखोगे 2 गो तो मेथिल भी आए हैं, इन दोनों मेथिल को पहले खिलाना पड़ेगा। अगर मैं इधर से गिनती करूंगा तो देखो 1 2 3 तीसरे नंबर पे खा रहा है, इधर से गिनती करूं तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे खा रहा है। तो दोनों साइड से गिनती करने पर तीसरे नंबर पर मेथिल खा रहा है। मेथिल यहाँ पे रिश्तेदार है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखो इधर से गिनती कर लेते, 1 2 3 4 5 6, इधर ही से कर लेते। अगर इधर से गिनती करेंगे तब पर भी 1 2 3 4 तीसरे चौथे नंबर पे आएंगे रिश्तेदार, तो ऐसे ही हम इधर ही से कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा बताओ? आगे हो जाएगा 4 3 मेथिल मेथिल मेथिल, है ना, मेथिल। फिर यहां पर 2 बार मेथिल, ऐसा लिखेंगे। ऐसा लिखने से अच्छा होता है कि 2 बार मेथिल मेथिल न लिखकर हम एक शब्द यूज कर दें डाई मेथिल, है ना। क्या यूज कर दें? डाई मेथिल। 4 3 डाई मेथिल मेथिल हेक्सेन। अच्छा ये कौन कौन बच्चों का सही था? हेक्सेन। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना ये कितने बच्चों का नाम आया था। अरे ट्रिपल, अरे बाबू इतना जल्दी से समझने पे कोशिश मत करो। अब मैं सब बताऊंगा, पूरा IPSC नेम बताऊंगा बाबू, छोड़ूंगा थोड़ी ना कोई। लेकिन एक स्टेप होता है सीखने का, धीरे धीरे सीखो। ट्रिपल बांड वाला भी सिखाऊंगा बाबू शर्मा जी, है ना। क्यों परेशान हो आप सभी लोग? 4 3 मेथिल हेक्सेन। आपने इसका आंसर भी नहीं दिया, ठीक है। किसका किसका गलत था? और जिसका गलत है वो एक बार फिर दोबारा ट्राई करेगा। एक बार कहो तो मैं और दूं, बोलो। समझ में आ गया? आपको ऐसा गिनती करना है कार्बन का कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिले। अगर मैं यहां से आके यहीं गिर जाता तो 5 ही कार्बन मिलता,
मैं यहां से आके पूरा यहां तक गिना तो मुझे कितना 7 कार्बन 6 कार्बन मिला है। मुझे ऐसा गिनना है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कार्बन की संख्या मिले, ये मुझे कोशिश करनी है। बस इतना समझ लेना है ना, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले मुझे। अगर मैं यहीं पे, अगर मैं यहां से जाके यहीं पे लौट आया तो कम पैसा मिलेगा, यहां से जाके ऐसे लौटा तो 6 कार्बन का पैसा मिला है, तो मुझे 6 वाला लेना है। ठीक है, बात समझ में आई। एक क्वेश्चन और कराऊं, दिमाग लगाना, लेकिन यहाँ पे क्या लगाना, दिमाग लगाना है ना, दिमाग आप लोगों के पास, बताओ मेरे प्यारे भाई, दिमाग तो है ना। चलो दिमाग लगाते हैं, चलो ये दिमाग लगाना सभी लोग, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH3, ये नाम लिखना है आपको। हाँ बताओ, हमें ऐसे चलना है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिले। बताओ, चलो इस पे एक बार ट्राई करो आप सभी लोग, एक बार इस पे ट्राई करो भाई, पूरे ईमानदारी से शिद्दत के साथ में एक बार इस पे ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो यहाँ पे आईपीएससी नेम लिखने की। इसकी बहुत आसान है, बस एक बार दिमाग लगाओ सभी लोग, बहुत आसान है। चलो अब बताओ, देखता हूं कौन कौन कर लेता है, नाम इसका लिख लेता है। हाँ मुझे पता है, एक बार में समझ नहीं आया। हाँ एक बार बताओ, 2 मेथिल हेक्सेन। अच्छा जी सरकार, 2 मेथिल हेक्सेन, कुछ बच्चे बता रहे हैं, आकांक्षा यादव बता रहे हैं 2 मेथिल हेक्सेन। और कोई बता रहा है, और कोई बच्चा है, चलो और देखता हूँ। हाँ एक बार देखते हैं, चलो और देखते हैं, दम लगाते रहो भाई। 2 मेथिल हेक्सेन, 2 मेथिल हेक्सेन, अच्छा जी। 2 डाई मेथिल हेक्सेन, अरे भाई डाई कहाँ से लिख दिए ये लोग। चलो अब ध्यान से देखो, मैंने जो नियम बताया, नियम क्या बताया, मुझे ऐसे कार्बन गिनने हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिले। एक बार यहां से गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, हमें तो यही में ज्यादा मिला। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मिला है। तो दूसरे नंबर पर आपको CH3 है, तो यहाँ पे 2 मेथिल लिख दो, बहुत आसान है। और साथ साथ में लास्ट में हेक्सेन लिख दो, क्या लिख दो, हेक्सेन। लो जी सरकार, आया समझ में, लास्ट में हेक्सेन लिख दो, 2 मेथिल हेक्सेन, है ना। बताओ आया समझ में, नहीं आया, 2 मेथिल हेक्सेन। गजब का ट्रिक है और गजब का तरीका है, सीखना चाहोगे तो सीख लोगे बहुत ही आसान तरीके से आईपीएससी ने में। बताओ, अब कुछ है धांसू टाइप का क्वेश्चन दिखाएं, नाम लिखोगे। चलो अब धांसू वाला क्वेश्चन लिखाता हूं, इसका नाम लिख के बताओ ऐसे, इसका नाम लिख के बताओ। इसका नाम लिख के बताओ। सर ये क्या दिया आपने। हम्म, ये क्या दिया आपने। अरे यार जो भी दिया है इसका लिख के दिखाओ नाम जी। फिर समझाइए, फिर समझा रहा हूं, टेंशन मत लो, दूसरी बार समझाओ, इसका नाम लिख के बताओ। ये जो है, कोई कर लेगा, एक बार हाथ उठाओ, कौन कौन कर लेगा, पैर उठाओ इस बार, उठाओगे। 2 मेथिल हेक्सेन, वाह, एक बच्चा ने तो बताया है। देखो बाबू एक बात बताऊं, मैं बता दूं, पहले ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले लाइक करोगे तो बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। लाइक तो करो, दिल से लाइक करना पूरा, तो मैं बताऊंगा। सही बता रहा हूं, बहुत शानदार बात और जबरदस्त बात, सही बता रहा हूं मैं। बताऊं, देखो बहुत ही आसान तरीके से, देखो ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड दोनों समान है, जो नाम इसका वो नाम इसका भी होगा, बस
देखो जहां जहां पे पॉइंट लगे हैं, जहां जहां पे पॉइंट लगे हैं, ये सब पॉइंट है जो, जहां जहां पे पॉइंट लगे हैं सब पॉइंट जो है, जो जो पॉइंट है ये सब सब कार्बन है। और यहां पे नीचे लटका तो यहां पे जो कार्बन, ये मेथिल वाला कार्बन है। आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है। हाँ, अभी देखो ऐसे ही तो तेज कराएंगे आपको। अभी देखना कैसा कैसा चीजों का नाम लिखवाते हैं, है ना। अभी आप लोग देखना कैसे कैसे चीजों का नाम लिखवाते हैं। इसका नाम लिखना है तो गिनती कर लो इधर से, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। इसमें हमेशा डबल बांड हो, नहीं सिंगल बांड होता है। इसमें हमेशा क्या होता है, डबल बांड नहीं होता है, सिंगल बांड होता है। दूसरे नंबर पर सी एस यहाँ पे गिरा हुआ तो 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल हेक्सेन ये नाम हो जाएगा। 2 मेथिल हेक्सेन ये नाम हो जाएगा। 2 मेथिल हेक्सेन ये नाम हो जाएगा। बात समझ में आई। 2 मेथिल हेक्सेन इसका ये नाम हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? नहीं समझ में आई? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलो अच्छा, एक दूं, नाम लिखोगे उसका? चलो एक देता हूं, इसका नाम लिखो, अब मजा आएगा यार। ये तो पढ़ाने में मुझे आईपीसी बहुत मजा आता है, पता ना आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इसका नाम लिखो, छो 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 छो, इसका नाम लिखो और यहां से ऐसे निकाल लो। हाँ, इसका नाम लिखो। ठीक है, गिनती यहाँ यहाँ, कार्बन यहाँ यहाँ है, नाम लिखो इसका। आसान है, जबरदस्त आसान है। भौकाल बना देना। और इसके बाद जो नाम लिखना है बताऊं किसका लिखना है? बोलो, चलो इसका नाम लिखो। लिखो लिखो लिखो, मैं देखना चाहता हूं सबसे पहले कमेंट में कौन देता है नाम प्यार के साथ, क्योंकि बाबू आपको सीखना है, चीजों को सीखना है। अच्छा, इसका नाम लिख के अब इसके बाद मैं एक सिंपल लाइन वाला लिख रहा हूं, इसका बताना। CH3CH2CH, CH3CH2CH3, है ना। यहाँ पे CH है और यहाँ पे C2H5 है। ठीक है, CH3, सॉरी सॉरी सॉरी, CH2 होगा यहाँ, CH2 CH3 CH2 CH3। हम्म, अच्छा जी सरकार, 2 मेथिल हेप्टेन है, हेप्टेन है। अच्छा, जिसका नाम आ रहा है ना, ये सब बच्चे टॉपर्स हैं, पक्का बता रहा हूं। लिख के ले लो, ये बच्चे अगर लगातार मेहनत कर दिए अंतिम समय तक ना, रिजल्ट आएगा, नहीं इनका टॉपर लिस्ट में नाम रहेगा तो कहना। जिले के टॉप 10 लिस्ट में नाम रहेगा, वो गब्बर वाला टॉप 10 लिस्ट जानते हो ना, उसमें नाम रहेगा। आपको सम्मानित तो जिस तरीके से जिले के डीएम करेंगे ना, जिले के विधायक करेंगे ना, सांसद करेंगे ना, मंत्री जी करेंगे ना, गजब का रुतबा होगा आपका, पेपर्स में नाम होंगे आपका, इतना मैं बता दे रहा हूं। ये मैं देख रहा हूं आप लोगों की फ्यूचर। बस लगातार मेहनत करते रहना, जिन्होंने नाम लिख दिया है। अब देखो बहुत आसान है, हम चाहे यहां से गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, चाहे यहां से गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। एक अंक पे एक पॉइंट पर ये बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलने तो इधर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, 2 मेथिल हेप्टेन इसका नाम हो जाएगा। 2 मेथिल हेप्टेन इसका नाम हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल हेप्टेन। सर ये नहीं समझ में आया। देखो ये पॉइंट जो है ना, ये कार्बन को दर्शाता है। समझना क्या है, जितने पॉइंट्स है ना, सब के सब कार्बन को दर्शाते हैं। इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम,
इसका नाम आपको बहुत ध्यान से लिखना है, सेकंड वाले का नाम। ये फंसाता है आप लोगों को। हाँ, ये आकाश यादव ने यहाँ पे नाम सही लिखा है अभी तक, और आनंद राजपूत ने भी लिख दिया सही सही नाम। दो बच्चों ने सही नाम लिखा है, आकाश यादव, आनंद राजपूत। और कोई बच्चा? जी हाँ, चलो देखो, देखते हैं। यहां पे देखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन का समूह है, दूसरे नंबर पे रिश्तेदार है। अच्छा ये बताओ, ये रिश्तेदार का नाम क्या होगा? बताओ। इस रिश्तेदार का नाम C2H5 है। इस रिश्तेदार का नाम C2H5 है ना। यहाँ पे ये C2H5 है, और C2H5 वाले रिश्तेदार का असली नाम पता है क्या होता है? मेथिल नहीं होता है, एथिल होता है। तो इसका नाम हो जाएगा 2,3। दो को एथिल, देखो यहाँ पे भी C2H5 है, यहाँ पे भी C2H5 है, देख लो, 2 कार्बन, 2 और 3 H5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 2,3 डाई एथिल, डाई एथिल क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 कार्बन है, तो हेक्सेन, हेक्सेन, डाई एथिल हेक्सेन, है ना। बताओ, गजब। अच्छा, पेड क्लास, और अच्छा, हाँ, 98% आया सीयूटी में, गजब। ये देखो, सीयूटी में बाबू ने 98% लाया है रिजल्ट, है ना। बताओ, किसका किसका गलत हुआ है ना। बताओ, बोल, किसका किसका गलत हुआ है? हाँ, बताओ, किसका किसका गलत हुआ है? सबका गलत हुआ है। यहाँ पे जितने लोग लिखे हैं ना, सबका गलत हुआ। मैंने क्या नियम बताया है आपको कि लंबा से लंबा कार्बन गिनना है। तो आप लोग क्या करते हो? अगर मैं यहाँ पे, यहां से गिना था, 1 2 3 4 5 6 कार्बन था, अगर मैं यही कार्बन यहां से गिनने शुरू कर देता, है ना, यहां से कार्बन गिनने शुरू कर देता यहां से, तो देखो कितने कार्बन हो जाते? 7 कार्बन हो जाते। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो जाता, 7 कार्बन हो जाता। और तीसरे नंबर पर यहां पे वो निकल जाता आपका एक समूह, इसे मेथिल समूह बोला जाता है, इसको एथिल समूह बोला जाता है। इसका नाम क्या लिखोगे? बताओ। 4 एथिल, 4 एथिल, लो जी। 3 मेथिल, 7 कार्बन, हेप्टेन, हेप्टेन इसका नाम हो जाएगा, है। अब बताओ किसका किसका सही था? ये तो मैंने फंसाने के लिए दिया था आपको। इसलिए दिया था, फंसाने के लिए, देखना था कि आपके दिमागों में कितना है दम। मेरी बात आपको हमेशा बोलता हूं, बड़ा लाइन देखना है, आप छोटे लाइन के चक्कर में फंस जाते हो। हमेशा बड़ा लाइन देखना है। तो बड़ा लाइन यहां से चलने पे मिला ना मुझे। अगर यहां से चल रहा तो 6 कार्बन का लाइन मिल रहा था, बड़ा लाइन मिल गया, मैं यहां से चला ऐसे करके यहां पहुंच गया, बड़ा लाइन के अकॉर्डिंग नाम मैंने लिख डाला। किसका किसका गलत हो गया? अब मजा आया ना वीरो? चलो, अब मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ठीक है। दिमाग से लगाना, अभी तो पिक्चर बाकी है, कल के क्लास में मजा लेंगे, ठीक है। अब आपको होमवर्क दे रहा हूं। आप लोग स्वास्तिक का चिन्ह जानते हो ना? ये स्वास्तिक का चिन्ह है, इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है आपको, आईपीएसी नाम। लो जी सरकार, हाँ, इसका नाम लिखना आईपीएसी नाम।
देखता हूं कौन कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में सही कमेंट कर देता है इसका नाम। और कमेंट में आंसर सभी लोगों को देना है, गलत हो चाहे सही हो, जितने लोग लाइव हैं सबको देना है। हाँ, नेम जरूर लिखना है, लक्ष्य कितना ये भी लिखना है, और कितना घंटे पढ़ाई कर रहे हो ये 3 चीजों के साथ में लिखना। मैं सभी का कमेंट देखूंगा एक साइड से, और दिल तो साथ में मिलना चाहिए भाई, दिल के साथ पढ़ा रहा हूं। और जो भी बच्चे अभी तक तैयारी की शुरुआत नहीं किए हैं, सभी बच्चे इस शिखर 2.0 बैच आने वाला है, स्टार्ट है 7 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है क्लास। इसमें 7 जुलाई या फिर 10 जुलाई से ना। तो भैया इस बैच को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। 999 का बैच है पूरा। इसमें आपको साथ में ये शिखर 1.0 बैच भी मिल जाएगा, आने वाला वरदान बैच भी, क्रैश कोर्स मिल जाएगा, अंतिम प्रयास बैच भी मिल जाएगा रिवीजन के लिए, संजीवनी बुकलेट मिल जाएगा इतने कम फीस में हर एक चैप्टर का, है ना। बहुत सारे लोग तो बस इतने में क्लास देते हैं, और 400 रुपये और एक्स्ट्रा दे देते हो तो आपको ये वरदान बुक भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको ऐप डाउनलोड करना है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप है, डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइनिंग ले लेना है। बाकी इन सभी बच्चों की तरह अगर आपको टॉपर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ा सम्मानित महसूस करते हैं जब जिले के बड़े से बड़े अधिकारी आकर इस तरीके से सम्मान करते हैं बच्चों को, तो है ना। बाकी आपकी मर्जी, मेहनत दबा के करो, क्योंकि भैया तड़प होनी चाहिए टॉपर बनने की, वरना सोच तो सब लोग लेते हैं कि हम टॉपर बनेंगे, हम टॉपर बनेंगे। सोचने से कोई टॉपर बना है? धमकौले से हुई नहीं हुई ना, पढ़ले से होगा। टॉपर पढ़ने से बनते हैं सब लोग, है ना, ठीक है। तो भाई आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से बैच को ज्वाइन करके तैयारी को कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। किस टेलीग्राम पर? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो का जो टेलीग्राम है 2026 डाउट ग्रुप जो है, ऊपर लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी सरकार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल शाम को 7:30 बजे फिर से क्लास होगी और सभी को आना है क्लास में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।